ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। कोरोना की लहर जो है पूरे देश में तेजी से बढ़ती जा रही है और जब कोरोना की ये दूसरी लहर से पूरा देश अभी उबर भी नहीं पाया है, तीसरी लहर की सुगबगाहट और तीसरी लहर की आहट ने लोगों को थोड़ा सा और डरा दिया है। खासकर इस बात में कि ये लहर जो आएगी उसमें बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को कैसे बचाया जाए। नीरज जी, ऐसे में अब हमें क्या नए तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे हम बचे रहें, या क्या हमें ऐसी तैयारियों की जरूरत है कि इस लहर को झेल जाएं और इतना नुकसान न हो? जब हम फर्स्ट वेव के बारे में हम बात कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने वार्न किया था, एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था कि सेकेंड वेव की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट वेव के बाद जब केसेस कम हुए थे जनवरी के समय में, हमने देखा कि केसेस ऑलमोस्ट कंट्रोल में थे एंड एक बहुत ही सुनहरा मौका था कि वैक्सीन भी उसी समय रोल आउट हुआ। तो उससे हमें लगा था कि हम जो है इस बीमारी को कंट्रोल करेंगे और शायद सेकेंड वेव नहीं आएगा। और ये कॉम्प्लेसेंसी काफी भारी पड़ी और लोगों ने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो बिल्कुल बंद कर दिया, इस बीमारी से डरना बिल्कुल बंद कर दिया। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डाउट आने लगे कि भाई केसेस नहीं है, वैक्सीन क्यों लगवाएं। इन सब कारण के चलते जो हमारे जो बहुत ही स्ट्रांग एक तरीके से कंट्रोल हमने जो कोविड-19 के केसेस को किया था, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया हमारा कंट्रोल। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये सेकेंड वेव जो हम देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। सेकेंड वेव के बाद अब सभी फिर डर गए हैं, सभी ने अब एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, लोग भी सावधान होने शुरू हो गए। बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि इन एफर्ट से फिर से हम ये केसेस को कंट्रोल कर लेंगे। अब ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो हमने सीख ली है, अगर उसका पालन करते हुए हम सावधानी रखें तो डेफिनेटली जो है, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करें, जिनको जिनको वैक्सीन की एलिजिबिलिटी हो चुकी है 18 और उसके ऊपर वालों को, वो वैक्सीन लगवाएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा माने। ये किसी के जबरदस्ती की लॉकडाउन होगा तभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये पालन कर रहे हैं तो शायद हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। अगर इसका पालन हम नहीं करें, फिर से लापरवाही अगर हमने किया, तो थर्ड वेव क्या फोर्थ फिफ्थ वेव भी आते नहीं। तो ये हमारे हाथ में है कि थर्ड वेव आएगा या नहीं, और मेरे ख्याल से इन दो चीजों से ही हम थर्ड वेव को बचा सकते हैं। डॉक्टर नीरज, इसमें अभिभावकों का बहुत ही अहम रोल होगा। उन्हें क्या खास ख्याल या ध्यान रखना होगा? देखिए, जो बच्चे हैं नॉर्मली अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। वो जैसा देखते हैं कि उनके माता पिता का व्यवहार है, जो तरीका वो फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं, तो काफी हाई चांसेस है कि बच्चे भी उनका अनुसरण करते हुए वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर जागरूक रहेंगे। और उन्हें पता चलेगा, क्योंकि बच्चे भी थक चुके हैं घर के अंदर बंद रहते हुए, उन्हें भी स्कूल जाने का मन है, वो भी चाहते हैं कि स्कूल जाएं, अपने दोस्तों के साथ खेलें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके मन में कि हम क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, ये बच्चों के मन में पहुंचाने की बहुत जरूरत है। अभिभावक प्लस जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो टीचर्स का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चों को अभी से ही ट्रेन करें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और ये इन्फेक्शन आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों को नहीं देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को एफर्ट लगाना पड़ेगा कि बच्चों के मन में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में ये करें। उसके अलावा हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, घर में जो भी एलिजिबल है उनको वैक्सीनेट करें, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना फिर हम बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ये पैंडेमिक हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो वेव है, ये जो लहर है, ये अक्टूबर के आसपास आने की संभावना ऐसे व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी काफी वक्त है। ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए या खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें खान पान की किन चीजों पर खास ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करना जो है एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। नेचुरल वे में इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए। दवाइयां खाने से कभी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक पौष्टिक आहार, एक बैलेंस डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन का कंटेंट हो। जो जंक फूड बच्चों को खाने की जो आदत होती है उसको अवॉइड करें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसको अवॉइड करें। उसके अलावा डेफिनेटली बच्चे अभी घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, बट उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी डिवाइस करें जो घर में आपके जो चीजें हैं उसके थ्रू ही, जिसके थ्रू वो फिजिकली एक्टिव रहे। और जो बहुत ज्यादा टीवी या स्क्रीन टाइम, अगर लॉकडाउन में अब घर में बच्चे क्या करें, तो पेरेंट्स को लगता है चलो टीवी दिखा दो। इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। कोई ना कोई तरीका निकालकर बच्चों को एक्टिव करना पड़ेगा, चाहे वो घर के काम काजों में ही क्यों ना आप इन्वॉल्व करें। इस तरह से अगर उनको फिजिकली एक्टिव रखें, जंक फूड अवॉइड करवाएं, बैलेंस डाइट दें, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और डेफिनेटली इस बीमारी को फाइट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट मदद मिलेगी।
डॉक्टर, वैक्सीनेशन को लेके भी काफी व्यक्तियों में बहुत से सवाल हैं। ऐसा ही एक सवाल है जो आम लोगों में आजकल काफी फैला हुआ है कि कुछ लोगों को दूसरा डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है। ये कैसे संभव है? देखिए, ये जो है दो चीजें होती हैं, एक इन्फेक्ट होना और एक बीमार होना। तो जो वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है वो बीमारी को गंभीर होने से रोकने में होता है। अगर आप इन्फेक्ट हो भी गए तो बीमारी गंभीर ना हो उसमें वो मदद करता है। आपको वेंटिलेटर तक जाने की नौबत ना आए, आपको जान गंवाने की नौबत ना आए, इन सब चीजों से बचाने में वैक्सीन का प्राइमरी रोल होता है। इसलिए वैक्सीन लेने में अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है, जो हम देख भी रहे हैं, आप इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं वैक्सीन के बाद, उनमें से मैक्सिमम को कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो भी रही है तो सही सलामत हम घर भेजने में कामयाब हो पा रहे हैं। जो वैक्सीन का प्राइमरी रोल है कि आपकी लाइफ न गंवानी पड़े, उसमें उसका प्राइमरी रोल है। इसलिए अगर कोई इन्फेक्ट भी हो जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। वो इन्फेक्ट होकर माइल्ड फॉर्म में रह के एसिम्प्टोमेटिक रह के ठीक हो जा रहा है, वो जो वैक्सीन का प्राइमरी रोल है। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट का भी पालन करें ताकि आप इन्फेक्ट होकर किसी और को भी इन्फेक्ट न करें। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं में कोरोना होने की आशंका आम महिलाओं के मुकाबले में क्या ज्यादा है? देखिए, कोरोना डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि आप किस एज के हैं, क्या आप प्रेग्नेंट है, नहीं है, आपकी कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है। ये सभी को बराबर से इन्फेक्ट करता है, लेकिन चांसेस कि ऐसे लोगों में इन्फेक्शन ज्यादा सीरियस हो जाए ये बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए जो भी कोमॉर्बिडिटी, प्रेग्नेंट पेशेंट और जो भी कोई डेबिलिटेटिंग प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। प्रेग्नेंट पेशेंट, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में इन्फेक्ट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही है, लेकिन जो बीमारी गंभीर होने के चांसेस हम देख रहे हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट में इस बार थोड़ा ज्यादा चांसेस रहता है कि बीमारी गंभीर हो जाए। प्रेग्नेंट पेशेंट डेफिनेटली अपना फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। उस वे में घर में रहने वाले महिला के मुकाबले उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अपने डॉक्टर से पहले से अपॉइंटमेंट लेकर जाएं, तो शायद इन चीजों से बचा जा सकता है। डॉक्टर निश्चल, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, कोई भी अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर से अगर अपॉइंटमेंट है तो डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करके समय पे जाना चाहिए। जहां भी जाएं हॉस्पिटल में तो इंश्योर करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह घर से बाहर निकलना, इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से वो खुद को सुरक्षित रख सकती है। कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत भरी खबर भी आई है जब DRDO की तरफ से एक दवाई है जिसे अप्रूवल दिया गया है और उसे नाम दिया गया है 2G। डॉक्टर निश्चल, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, एक दवाई 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन DCGI ने दिया है। DRDO ने किसी फार्मा कंपनी के साथ डेवलप किया है। तो इस दवाई की जो सबसे खास बात है कि एक ओरल दवाई है, ये वायरस के अगेंस्ट एक्ट करता है। हालांकि कंप्लीट डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो कंपनी ने DRDO ने क्लेम किया है कि ये जो दवाई है अगर किसी मरीज को हम देते हैं तो उनका ऑक्सीजन डिपेंडेंस और अदर वाइटल पैरामीटर्स है वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं। एटलीस्ट 2.5 दिन का एडवांटेज मिलता है। हालांकि यहाँ पे ये देखने की बात है कि दवाई का जो आइडियल जो हम बेंचमार्क मानते हैं कि वो मोर्टेलिटी कम करने में कितने सहायक होता है, तो उस मोर्टेलिटी के बारे में अभी तक प्रेस रिलीज में कोई डेटा नहीं दिया गया है कि वो मोर्टेलिटी बेनिफिट अल्टीमेटली दिखा है या नहीं दिखा है। ये जरूर है कि हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का टाइम वो घटा रहा है। तो एक प्रॉमिसिंग दवाई है, लेकिन मैं तुरंत ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल सबको ठीक कर देगा और कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो ये समय के साथ ही हमें पता चलेगा कि ये दवाई एक्चुअल में कितना इफेक्टिव है। लेकिन प्रॉमिसिंग इसलिए है क्योंकि ओरल दवाई है, ये दवाई ग्लूकोज से ही बनता है, तो इसको बनाने में आई डोंट थिंक कि कंपनी को बहुत दिक्कत आने वाली है और बहुत जल्दी पे लार्ज स्केल पे अवेलेबल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस दवाई का इनडिस्क्रिमिनेट यूज अभी नहीं होना चाहिए। इतना क्लिनिकल प्रैक्टिस में अल्टीमेटली इफेक्टिव होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, इसके बारे में अभी भी क्लैरिफिकेशन आनी है। और जब तक ये दवाई नहीं आ जाती हम अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये एक्चुअली गेम चेंजर होगा या नहीं, बट काफी प्रॉमिसिंग दवाई हम मान रहे हैं। डॉक्टर नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।